छई जाता क्षणादिहा हाहाकारो महानासी देन्द्रो क्षीणताम गते। देवताओं ने कहा देखो देखो चंद्रमा पर रोग हो गया है। बृहस्पति जी कहते हैं ये चंद्रमा तो बड़ा दुष्ट है। सर्व दुष्टेन चंद्रेण कृतम कर्मा ये कसा। बृहस्पति की पत्नी को भी ले जाने वाला चंद्र है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बहुत अच्छा हो। जब देवताओं से अनुनय विनय करी तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को उपाय बताया। देख भाई चंद्रमा, अगर तू अपने रोग का निवारण चाहता है तो धरती पर जा और धरती पर प्रभास क्षेत्र, जहां पर भगवान कृष्ण ने भी दान पुण्य किया, प्रभास क्षेत्र द्वारिका के पास गुजरात में, वहां पर तुम भगवान शिव जी की उपासना करो, मृत्युंजय महादेव की उपासना करो। प्रभास के सुबे क्षेत्रे वज्रे चंद्र सदेवती शिव माराधती तत्र मृत्युंजय विधानत। चंद्रमा ने मृत्युंजय महादेव का भजन किया महाराज। 6 महीने तक यहां पर उपासना करी। चंद्रेण चा तपस्तप्तम षण्मासं चा निरंतरं मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वज। वृषभध्वज यानी भगवान मृत्युंजय महादेव को उपासना करने लगे। आज 6 महीने तक चंद्र कुंड बनाता, उसमें स्नान करता है। 6 महीने बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं वरदान मांग चंद्रमा, क्या चाहिए? चंद्रमा कहते हैं हे प्रभु, वरदान यही मांगूंगा कि मेरे शरीर से ये रोग दूर होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं चंद्रमा, एक बार में ही तो तेरा शरीर से ये रोग दूर नहीं होगा, पर मैं आशीर्वाद देता हूं कि धीरे धीरे तेरे ये शरीर से रोग दूर होगा, धीरे धीरे। आज भी आप देखते हैं कि चंद्रमा घटता और बढ़ता है, नहीं? जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो बढ़ता है, और जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है तो वो घटता है। तो ये यहां लिखा है कि उसका रोग ही वो शांत होता है। पक्षी चाक्षीयताम चंद्र कलातीन च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षी सा कला च निरंतरम। भगवान शंकर कहते हैं रोज तेरी ये कलाएं घटेगी और बढ़ेगी, अर्थात तेरा ये रोग शांत होगा। ऋषियों ने देखा, देवताओं ने देखा, भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, हे भगवान शिव यहाँ आप विराजमान हो जाए। तो भगवान शिव वहां अपने एक अंश के रूप में विराजमान हो गए और भगवान सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलो सोमेश्वर भगवान। सोमनाथ, सोम कहते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा की जो नाथ हैं वो हैं सोमनाथ। कौन कौन लोग सोमनाथ गए? हाथ खड़े करो। शिव जी से प्रार्थना करना, हे महादेव हमें जरूर बुला। ऐसा लिखा है वहां एक चंद्र कुंड है, हम भी नहीं गए। चंद्र कुंडम प्रसिद्धम च पृथिव्यां पापनाशनम तत्र स्नाति नरो यासा सर्वे पापे प्रमुच्यते। अगर कोई व्यक्ति उस कुंड में स्नान करता है सोमनाथ में, तो तेरा सारा पाप भाग जाना। 6 महीने तक स्नान करना पड़ेगा। 6 रोग कहते हैं टीबी की बीमारी, तो जिसे टीबी की बीमारी हो वो भी सोमनाथ के पास जा सकता है और चंद्रकुंड में स्नान करता है। सोमलिंगो नरो दृष्ट्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। सोमनाथ का दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य
श्रीशैलेर्मल्लिकार्जुन। श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन है। ये कैसे स्थापित हुए? आप जानते हैं माताओं सज्जनों, भगवान शिव जी के कितने पुत्र हैं? बोलो। 2। कौन कौन से? कार्तिकेय और गणेश जी। जब कार्तिकेय और गणेश जी बड़े हुए तो भगवान शिव जी ने और शिवा ने सोचा कि इनका हमें विवाह करना चाहिए। तो विवाह की बात कही तो उनसे पूछा कि सबसे पहले कौन विवाह करेगा? गणेश जी ने कहा पहले मेरा विवाह करो, और कार्तिकेय जी ने कहा कि पहले मेरा विवाह करो। तो दोनों का आपस में परस्पर झगड़ा होने लग गया। अहम चा परिणीष्यामि यहम चैव पुनः पुनः परस्परम च निहित्यं वे विवादे तत्परा विभो। परस्पर दोनों का विवाद होने लग गया, झगड़ा होने लग गया। भगवान शिव जी कहते हैं बच्चों झगड़ा मत करो, विवाद को छोड़ो। तुम दोनों यदि विवाह करना चाहते हैं तो हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। ऐसी प्रतियोगिता? बोले प्रतियोगिता ऐसी है कि यस्यैव पृथिवीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वम् उपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणः। प्रतियोगिता ये है कि जो भी इस पृथ्वी की सबसे पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसी का विवाह हम पहले करेंगे। ये प्रतियोगिता। हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है? 50 करोड़ योजन की है महाराज पृथ्वी। 7 समुद्रों में, 7 द्वीपों में, लक्षद्वीप, और 9 खंडों में, 9 वर्षों में, 9 वर्ष हैं, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं। इनकी रचना महाराज प्रियव्रत जी ने की है। कार्तिकेय जी ने सुना, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। लेकिन भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। किसके? बुद्धि। मां सरस्वती वाणी की देवी। अगर तुम्हारी वाणी बहुत अच्छी है ना, इसका मतलब सरस्वती की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप सरस्वती पुत्र हैं। और यदि बुद्धिमान आप बहुत ज्यादा हैं तो आप पर गणेश जी की बड़ी कृपा है। गणेश जी बड़े बुद्धिमान है, बुद्धि प्रदान करने वाले भगवान गणपति। तो गणेश जी बुद्धि के देवता। कार्तिकेय जी ने सुना मयूर पर बैठा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए चल पड़ा। लेकिन गणेश जी क्या करें? गणेश जी का वाहन तो साहब चूहा है और मुसवापु ने कुछ हिटिक नहीं। गणेश जी का कल्याण दें। क्या होगा? गणेश जी विचार करने लगे। गणेश जी आए और उसी समय अपने माता पिता को सिंहासन पर, कैलाश के सिंहासन पर बिठाया और अपने आप स्नान किया और अपने माता पिता का भी स्नान किया और उस माता पिता के चरणों को धोया और उस चरणों तक का पान किया हुआ और अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर दी और खड़ा हो गया। पिताजी मैंने तो सारी तीर्थों की परिक्रमा कर दी। तेनाथि पूजितौ तौ च परक्रांतो च पुनः पुनः एवं चा कृतवान् 7 प्राणामास्तु तथैव स। तेनाथ पौ पूजितौ तौ चा, तौ तो मतलब दोनों, शिवा और शिव का, दोनों का पूजन किया। गणेश जी ने दोनों के चरणों को प्रक्षालन किया और खड़ा हो गया कि पिताजी मैंने तो सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी है। पिताजी कहते हैं बेटा घर से तो बाहर गया नहीं और कह रहा मैंने सारे तीर्थ घूम करके ला दिए पृथ्वी। सप्त द्वीपा समुद्रा द्राता
7 द्वीप हैं, 7 समुद्र में ये पृथ्वी घनघोर जंगलों से फैली हुई है। अनेक नदियां भारतवर्ष में बहती है, अनेक अरण्य हैं। इस पृथ्वी की तुमने कैसी प्रदक्षिणा कर दी इतनी जल्दी? तब गणेश जी कहने लगे, हे पिताजी, हमारे तीर्थों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो बालक अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों में जाता है, वो बालक वहां पुण्य कमाने के लिए नहीं पिताजी, पाप कमाने के लिए जाता है। क्योंकि अगर तीर्थों में जाना है तो सचमुच के तीर्थ तो हमारे घर में हमारे माता पिता है। अपने माता पिता के साथ तीर्थों की यात्रा करो, और अगर तुम नहीं जा पाते हैं तीर्थ तो माता पिता के चरणों का पान करो और अपने माँ बाप की 7 प्रदक्षिणा कर दो, तुम्हें तीर्थों का फल घर में मिल जाए। अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थमां व्रजे तस्य पापं तथा प्रोक्तम अनने च यथोर यथा। इसे सचमुच के तीर्थ तो हमारे माता पिता जो घर में ही बैठे हुए हैं। इदम सनिहितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम पुत्रस्य च स्त्रियश्चैव तीर्थम की हे शुभो शुभम। सुना बल अगर के पुत्र की इच्छा होनी कि मैं तीर्थ न दूं, नहीं जा पा रहा है, तो अपने माता पिता का चरणों को धो करके उनका पूजन करके और उस चरणामृत का पान करके 7 प्रदक्षिणा कर दो, आपको समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। स्त्रियश्चैव, किसी स्त्री की इच्छा है कि मैं 4 धाम जाना चाहती हूँ, प्रति को पति नंगती ना घूमते रामेश्वरम, तो वो स्त्री ये काम करे, अपने पति के चरणों को धोए और उस चरणामृत का पान करें और 7 प्रदक्षिणा कर देंगे, समस्त तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। पुत्रस्य स्त्रियस्य